स्वजनों, एक और बात भी कह दूं, मैं जानता हूं आप में से 90% गुजराती बैठे हैं यहां पर, लेकिन प्रवचन हिंदी में होगा क्योंकि ये भी क्रम है। विज्ञान के उपकरणों के माध्यम से यह सत्संग पूरी दुनिया देखती है और हर 15 दिन को, हर एकादशी को जब हम मिलते हैं तो दुनिया भर में बैठे हुए लोग यह सत्संग के दर्शन करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हिंदी में कहा जाए। અને ગુજરાતીઓનું એક સુખ છે કે हिंदी સમજે છે। तुम कुछ भी बोलो, हमको सब आवड़ता है। इसलिए अभी मकर संक्रांति के पर्व पर गुजरात में था, सिद्धपुर में कथा थी, मातृ गया तीर्थ जो माना जाता है। कपिल भगवान ने मां देवहूति को जहां पर उपदेश किया, और मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर मैं अहमदाबाद में आया था। वहां बहुत बड़ा उत्सव होता है, काइट फेस्टिवल, दुनिया भर से लोग आते हैं। उसमें एक कार्यक्रम ऐसा था जिसमें 11 प्रतिष्ठित अहमदाबाद के नागरिकों का सम्मान था मेरे हाथों। उसमें 2 लोग ऐसे थे जो आप सब जानते हो, तारक मेहता के उल्टा चश्मा के जो कलाकार हैं, जेठा काका ने, दया, तो दिलीप जोशी और दिशा वाकानी के, बाकी भी बहुत प्रतिष्ठित डॉक्टर थे, राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भी कहा कि गुजराती लोग ऐसे हैं जो सब भाषा जानते हैं, दुनिया में जहां जाके बैठे हैं और वो भाषा को अपनी तरह से कर लेते हैं। प्यारे वैष्णव भाई और बहनों, आज हमें चिंतन करना है सत्संग के ऊपर। एकादशी की जो अपनी यह सत्संग यात्रा, ठाकुर जी के सान्निध्य में बैठे हैं, 25 वर्षों से बैठे हैं, और जैसा कि आदरणीय अंबू भाई ने बताया कि कुछ ऐसा संबंध रहा गोरेगांव वैष्णव समाज के साथ। कथा बड़ी अद्भुत की थी, अष्टोत्तर शतक पोथी की, 100 पोथी का आयोजन था। उन्होंने जब कहा 2005, तो मैंने सोचा जी 5-7 वर्ष थे, 6 वर्ष थे खरेखर। मुझे लगता है कब जाने बहुत समय बीत गया, ऐसा लग रहा है। बार बार निमंत्रण आते रहता है अंबू भाई की ओर से, हमारे चंद्रकांत भाई की ओर से, लेकिन पता नहीं ठाकुर जी कहां कहां ले जाते हैं, तो यहां आना संभव नहीं होता। लेकिन आज जैसे ही ये योग बैठा, मैंने तुरंत कह दिया, और उसमें हमारी भावना बहन सेतु बनी करने के लिए। निरंतर संदेश आते रहते हैं, कोई भी घटना यहां पर अच्छा उत्सव हो तो मुझे तुरंत पता भी चलता। प्रश्न अपना यह है कि ये सत्संग जो हम करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि ये समय ऐसा है कि लोग पूछते हैं कुछ भी काम करने से पहले कि क्या मिलेगा, हम सत्संग करें उससे मिलेगा क्या। एक बड़ा सुंदर वाक्य आज सुबह ही, मुझे लगता है शायद धीरेन्द्र भाई ने मुझे भेजा, SMS में आता है, BBM में आता है कि 2 बातें हैं जीवन में, एक्सपेक्टेशन एंड एक्सेप्टेंस। एक्सपेक्टेशन कहते हैं अपेक्षा को, और एक्सेप्टेंस कहते हैं स्वीकार को। हमारा पूरा जीवन ये दोनों के बीच में बीतता है। पुरुषार्थ तो करते ही हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3रे अध्याय में कहा, नहीं कर्म किए बिना तो तुम रह ही नहीं सकते, कर्म तो करना ही पड़े। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत।
एक क्षण के लिए भी नहीं। तो पुरुषार्थ तो करते ही हैं, कर्म तो निरंतर करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कर्म करने से तुरंत हमारे भीतर अपेक्षा निर्माण होती है कि मैंने ये किया, अब क्या मिलेगा मुझे। या तो कोई अपेक्षा है इसलिए हम कर्म करते हैं। मुझे आप सब वैष्णवों का दर्शन करना था, ये अपेक्षा थी, इसलिए मैं कांदिवली से यहां पर आया, ये कर्म मैंने किया। यदि मुझे वो अपेक्षा ही ना होती तो नहीं हो सकता था। अपेक्षा हमें दौड़ाती है। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद का नाम है उति लीला, और उति शब्द का अर्थ है वासना। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने बड़ा सुंदर अर्थ किया है उसका कि वासना क्या है, क्योंकि हम सब लोग वासना शब्द से केवल एक ही अर्थ ले लेते हैं, सांसारिक अर्थ। महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी ने सुबोधिनी जी में वासना शब्द का बड़ा सुंदर अर्थ किया। वस शब्द से उत्पन्न होता है, व्युत्पन्न होता है वासना। वस का अर्थ है टिकाना, बसाना। गुजराती में भी हम पूछते हैं ना, તમે ક્યાં વસો છો? અમે ગોરેગામમાં વસીએ છીએ, અમે ગોરેગામના રહેવાસી। मकान का नाम लेंगे तो गोकुल निवास, ब्रज निवास। तो वस का अर्थ है रहना। वासयति कर्मणा नियोजयति इति वासना। जो हमें बसाती है, जो हमें कर्म में लगाती है, उसको कहते हैं वासना। यह अपेक्षा। सामान्य रूप से ऐसा माना जाता है कि यदि अपेक्षा न हो तो व्यक्ति कर्म करे ही नहीं। महीने भर वो ऑफिस में नौकरी क्यों करता है अकाउंटेंट की? क्योंकि पता है 5 तारीख को पगार का चेक हाथ में आएगा। यदि किसी से कहा जाए कि तुम बिल्कुल 9 से 5 बजे तक नौकरी करते रहो, महीने भर आते रहो, और वो कहे कि मेरा पगार, अरे क्या देख, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत रख रे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तू नौकरी किए जा, फल की अपेक्षा, पगार की भी कोई अपेक्षा रखते हैं? तेरे भाग्य में होगा तो भगवान तुझे घर पे आके दे देंगे, तू नौकरी कर नहीं धरा। तो वो कहेगा तुम्हारे भाग्य में भी होगा, तुम्हारा काम करना तो भगवान आके तुम्हारा अकाउंटिंग लिख जाएगा। मुझे तो मेरा पगार चाहिए। अपेक्षा है इसलिए व्यक्ति काम करता है। और दूसरी तरफ देखो तो ये अपेक्षा ही दुख निर्माण करती है। सुख का आभास देती है अपेक्षा, लेकिन बहुत कम समय तक। दुख हमेशा छोड़ती है, क्योंकि अपेक्षा के मुताबिक यदि मिल जाए तो प्रसन्नता होती है कि हाँ चलो हमने जो सोचा था वो मिल गया, लेकिन वो सुख अधिक समय टिकता नहीं। और अपेक्षा के प्रमाण में न मिले तो दुख अवश्य होता है। और व्यक्ति का स्वभाव है कि दुख को पकड़े रखता है। अभी कहीं पर मैंने पढ़ा, प्रयोग करके बताओ कि सुनाओ, क्या चाहिए? प्रयोग करके सुनो। ओके, एक जोक सुनाता हूं। प्रवीण भाई ने अपनी पत्नी कांताबेन से पूछा। प्रवीण भाई थोड़ा कुछ पढ़े लिखे थे, कांताबेन तो मैट्रिक फेल थी। प्रवीण भाई ने कांताबेन से पूछा कि जूनियर और सीनियर में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीनियर एंड जूनियर? अब कांताबेन पढ़ी नहीं थी, लेकिन गणिती बो, पढ़ी नती पण गणिती बो, और हाजिर जवाबी। वो कभी प्रश्न का उत्तर नहीं आता ऐसा सीखा ही नहीं था कांताबेन ने। कुछ भी उत्तर दे दो एक बार तो बता क्या पूछते हो? सीनियर और जूनियर का फर्क? हाँ, कांताबेन ने कहा बड़ा सिंपल है।
समंदर के नजदीक जो रहते हैं वो सीनियर और रानी बाग के नजदीक जो रहते हैं वो जूनियर। सीनियर जूनियर। जोक आपने सुन लिया? ठीक है। कितना आप हंसे थे पता है। अब यही जोक मैं आपको दूसरी बार सुनाता हूं। प्रवीण भाई ने कांताबेन से कहा कि सीनियर और जूनियर में फर्क क्या है। कांताबेन ने कहा उसमें फर्क क्या पूछते हो? समंदर के पास रहते हैं वो सीनियर और रानीबाग के पास, प्राणी संग्रहालय के पास रहते हैं वो जूनियर। कितना हंसे आप? कितना हंसे आप? नहीं हंसे। यही जोक तीसरी बार सुना। प्रवीण भाई ने कांताबेन से पूछा कि सीनियर और जूनियर में फर्क क्या है। कांताबेन कहते हैं उसमें फर्क क्या पूछते हो? समंदर के पास जो रहते हैं वो सीनियर कहलाते हैं और प्राणी संग्रहालय के पास रहते हैं वो जूनियर कहलाते हैं। अब कोई नहीं हंसा। क्यों? अब कहो जोक पुराना हो गया। पहली बार जब आपने जोक कहा तो हम हंसे, दूसरी बार कहा तो कम हंसे, तीसरी बार तो बिल्कुल नहीं हंसे। क्यों? क्योंकि जोक पुराना हो गया। प्यारे भाई और बहनों, मैं यही बात आपसे कहना चाहता हूं। खुशी की जो कोई बात है वो आपको लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती, तो फिर दुख की बात को लेकर के आप लंबे समय तक दुखी क्यों होते रहते हैं? केवल 3 बार जोक कहने से 1 मिनट के अंदर आप तो हंसना बंद कर दिए कि भाई कहीं नवो हंबड़ा हुआ। तो एक ही दुख को लेकर, एक ही पीड़ा को लेकर आप देखो 10 साल पहले की किसी पीड़ा को लेकर आप अभी भी बैठे हो। 6 महीने पहले के किसी दुख को लेकर आप अभी भी बैठे हो। क्यों? नहीं 6 महीने पहले ऐसा हो गया। 6 महीने पहले हुआ, अभी क्यों दुखी हुए? 6 महीने पहले के जोक पर हंसोगे आप? नहीं। 6 महीने पहले कोई स्वादिष्ट भोजन किया, उस समय आपको अच्छा लगा था, उसकी प्रसन्नता पाओगे आप अभी? नहीं। यदि सुख एक का एक आपको अधिक समय तक सुखी नहीं कर पाता तो एक का एक दुख आपको क्यों लंबे समय तक दुखी करते रहता? It is your choice and you are not exercising it correctly. वहां पर आपने आपकी चॉइस का इस्तेमाल कर लिया कि एक बार एक का सुख के सुख को छोड़ दिया, तो फिर यहां दुख के बारे में क्यों नहीं करते हो कि दुख है, ठीक है, एक बार दुख हुआ तो वेदना होती है, मनुष्य है, हम संवेदनशील है, सेंसिटिव है, तो दुख होता है। नरेंद्र भाई बात सही है मेरी? संवेदनशील है। तो एक बार दुख हुआ मैं मानता हूं, दूसरी बार दुख हुआ मैं मानता हूं, लेकिन वही बात आपको क्यों लंबे समय तक दुखी होते हैं? जैसे सुख को छोड़ देते हो ऐसे दुख को भी छोड़ना सीख जाओ, और ये बात आपको केवल भारतीय संस्कृति के संत और शास्त्र ही बता पाएंगे। दुनिया में और कोई आपको ये उपदेश नहीं दे पाता। सत्संग से ये होता है। क्या? सत का अर्थ है इटर्नल, सत का अर्थ है शाश्वत, जो सनातन है, और वो सनातन को पकड़ो। न दुख सनातन है न सुख सनातन। सत्संग में आना मतलब केवल कोई एक स्तोत्र का बार बार रट्टा लगाना, वो सत्संग। हमने सत्संग का अर्थ भी नहीं समझे। सत्संग का अर्थ लोग क्या समझते हैं? या तो हे राम हे कृष्ण, हे राम हे कृष्ण, रात भर 24 घंटे न खुद सो न दूसरों को सोने दो, कहते हैं सत्संग लगा रखा है। करना आप जब करते होंगे तो मेरा विरोध नहीं है, उसमें आप अवश्य करना, लेकिन उसको सत्संग मत समझ लेना। सत्संग को जरा रैशनल थिंकिंग करो। जमाना 21वीं सदी में पहुंच गया रहा हूं, 8वीं सदी की बात लेकर बैठे हैं। किसके पास समय है 21वीं सदी में? सात दिन की कथा यदि कह सको तो 45 मिनट में कह दो। एसेंस दे दो, एक मैसेज लेकर हम जाएं, उस पर आचरण करेंगे, फिर आएंगे अगली एकादशी को फिर से।
लेकिन तो कहने का आशय है अपना ये, सत्संग क्या है? सत्संग हमें शाश्वत को सिखाता है, सत्संग हमें इटर्नल का उपदेश करता है, जो सनातन है और उसके साथ हमें जोड़ता है, सत के साथ जो हमें जोड़ता है, सत से संग जो कराता है वो सत्संग है। और सत का अर्थ है शाश्वत, सत का अर्थ है सनातन, सत का अर्थ है इटर्नल, सत का अर्थ है जो बदलता नहीं, सत का अर्थ है जो भरोसेमंद है। मैं हमेशा कथाओं में कहता हूं बाबा, पंचतंत्र की एक कहानी मेरी दादी मां सुनाया करती थी। एक व्यक्ति नदी के किनारे आया, बड़ी सुंदर नदी थी, उसको इच्छा हुई कि नदी में तैरा जाए, स्नान करें। नदी में गया और जो 2-3 ऐसे हाथ मारे, उसने देखा कि उसकी अंगूठी ढीली थी, डर लगा कि गिर जाएगी पानी में। बाहर आया, रेत में एक गड्ढा खोदा, उसमें अंगूठी रख दी, ऊपर रेत लगा दी। अब याद कैसे रहेगा कि कहां रखी थी अंगूठी? पेड़ पौधे सब दूर दूर है, कुछ निशानी चाहिए उससे। पेड़ पौधे बहुत दूर दूर थे, कैसे पता चले? ऊपर दृष्टि की, एक गोल आकार का, वर्तुल आकार का बादल देखा। उसने सोचा बस ये बादल के नीचे मैंने अंगूठी रखी। तैरने गया, आधा घंटा नदी में स्नान करके बाहर आया और वो गोल बादल को देखता है, मिलेगा? अंगूठी गई। क्यों? क्योंकि अस्थिर के आधार पर उसने अपनी संपत्ति को रखा, असत के आधार पर उसने ये रखा। असत शब्द का अर्थ झूठा ऐसा नहीं होता, असत शब्द का अर्थ है जो बदलते रहता है, जो स्थिर नहीं है, जो कल था वैसा आज नहीं है और आज है वैसा कल रहेगा ही, उसकी कोई गारंटी नहीं, उसको कहते हैं असत। और उसका विरोधी है सत। सत का अर्थ है जो स्थिर है, जो शाश्वत है, जो सनातन है, इसलिए वो डिपेंडेबल है, जिसका भरोसा किया जा सकता है। कोई खंबा रहता वहां पर, कोई पेड़ रहता पुराना मजबूत, वो भरोसे लायक है कि चलो भाई आधे घंटे के बाद अगर पेड़ तो रहने ही वाला है। संसार में हम सुख किसके आधार पर रखते हैं? हमारे सारे दुखों की जो वजह है वो केवल एक है कि हमने संसार के सारे सुख असत के आधार पर रखे, अस्थिर के आधार पर रखे। और सत्संग हमें सिखाता है कि स्थिर से जुड़ो, सनातन से जुड़ो, जो भरोसेमंद है उसके साथ जुड़ो, तो ही काम बनेगा। नीति शतक में भर्तृहरि जी बड़ा सुंदर समझाते हैं। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दीक्षितनोति कीर्तिं, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसां। सत्संगति व्यक्ति को क्या नहीं करती, क्या नहीं देती, सब कुछ देती है। जाड्यम धियो हरति, पहला लाभ सत्संग से, सबके साथ जुड़ने से पहला लाभ, बुद्धि की जड़ता दूर होती है। बुद्धि की जड़ता किसे कहेंगे? तो बुद्धि की जड़ता 3 बातों में आती है। एक, करने जैसा न करे, ये बुद्धि की जड़ता है, जो करना चाहिए वो नहीं करता। दूसरी बात बुद्धि की जड़ता, न करने जैसा करे। और तीसरी बात, विकास न करे, तो स्टेग्नेंसी आ जाए, ये बुद्धि की जड़ता है। पहला क्या था? करने जैसा न करे। इस सब आप जानते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते। आपका बेटा 12-13 साल का है, परीक्षा आ रही है, हफ्ते भर के बाद उसकी परीक्षा है, और वो पढ़ता नहीं है, पुस्तक हाथ में लेता ही नहीं,
करने जैसा न करे, और न करने जैसा करे। टीवी के सामने बैठा रहता है 24 घंटे, अरे हफ्ते भर के बाद परीक्षा है। न करने जैसा करे तो आप क्या कहोगे? जड़ है, बुद्धिहीन है। कर किया, पता चल गया जड़ किसको कहते हैं। और तीसरी बात, जो विकास न करे। अब पशु योनि को जड़ योनि कहते। क्यों? क्योंकि पशु कोई विकास करता ही नहीं। जवाहरनगर की जिस गली में कुत्ते का जन्म हुआ वो पूरी जिंदगी वहीं पर जाती। उसको लगता है कि अब जवाहरनगर से जरा जुहू की ओर जाएं, फिर जुहू से कफरेड़ी की ओर जाए, ऐसा लगता है उसको। मनुष्य को लगता है कि जवाहरनगर में फ्लैट है, उसको बेच करके जुहू चले, वो विकास करता। अच्छा, व्यक्ति को इनका लगता है चलो ये एक फ्लैट कम पड़ रहा है तो बाजू वाला बेच रहा है, वो ले लो, 2 फ्लैट ज्वाइन कर देंगे, अच्छा हो जाएगा। कुत्ते को लगता है जरा बाजू वाली गली में भी अपने बढ़ाओ, कहीं कांटेक्ट बढ़ाओ, लगता है उसको। बिल्कुल नहीं। हमारे हितेश भाई रहते हैं गोरे गांव में, बिजनेस करते हैं भाईंदर में, बराबर। तो कोई प्राणी ऐसा सोचेगा? विकास नहीं। इसलिए आप कहते हो कि वो जड़ है, जहां है वहीं पर है, उससे आगे कुछ बढ़ता ही नहीं। यदि हमारी बुद्धि भी ये करने लगी, अब देखो दूसरे के बारे में जब दृष्टांत देना तो सब पंडित हो जाते हैं, सबको लगता है बराबर का, हमारा बेटा ऐसा ही है, वो ऐसा ही है।